जय हिंद प्रिय साथियों। दोस्तों, आज हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस ड्राइवर और दिल्ली पुलिस के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन स्टैटिक जीके से, कला और संस्कृति से, आर्ट एंड कल्चर से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगभग 150 क्वेश्चन हमारे पास हैं। तो हम 50-50 क्वेश्चन के 3 सेट करवाने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सब बने रहिए। अगर एक बात और कहनी है दोस्तों, अगर आप लोगों को क्लास में मेरी क्लास धीमी लगती है तो आप लोग यूट्यूब पे जो है स्पीड 1.5 या 1.25 पर करके देखिएगा, जिससे आप लोगों का टाइम भी बचेगा और जल्दी कवर भी हो जाएगा। दोस्तों, आज हमारा पहला टॉपिक है त्यौहार, उत्सव, मेले और मंदिर। पहला क्वेश्चन है लाई हरोबा, जिसका शाब्दिक अर्थ देवताओं का त्यौहार है, मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? केरल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों मणिपुर। लाई हरोबा, जिसका अर्थ क्या होता है? देवताओं का त्यौहार। यह कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। लाई हरोबा, जिसका शाब्दिक अर्थ देवताओं का त्यौहार है, यह मैतेई जनजाति समुदाय का एक प्रमुख त्यौहार है, जिसे पूर्वोत्तर मणिपुर राज्य में प्रमुखता मनाया जाता है। मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। हनुक्का त्यौहार डैश डैश त्यौहार है। हनुक्का एक डैश डैश त्यौहार है, किस धर्म से संबंधित है? यहूदी धर्म से, सिख धर्म से, बौद्ध धर्म से या जैन धर्म से? इसका सही विकल्प हो दोस्तों यहूदी धर्म में हनुक्का या हनुक्का त्यौहार मनाया जाता है। हनुक्का या हनुक्का, जिसे प्रकाश पर्व भी कहा जाता है, यानी हनुक्का को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे प्रकाश पर्व भी कहा जाता है। यह 8 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है। यह दुनिया भर में यहूदी लोगों के द्वारा मनाया जाता है। नलवाड़ी मेला किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। सही विकल्प है दोस्तों हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में। नलवाड़ी मेला किस राज्य में मनाया जाता है? हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। नलवाड़ी मेला हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर शहर में मार्च अप्रैल के महीने में 5 दिनों तक चलने वाला यह वार्षिक पशु मेला है। ये भी क्वेश्चन आता है, ऑप्शन देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला है? तो नलवाड़ी जो है एक वार्षिक पशु मेला है जो कि हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इस मेले में लोग कुश्ती, अन्य गतिविधियों का आनंद लेते हैं। इस उत्सव में पंजाब में नालगढ़ और पड़ोसी इलाकों में मवेशी लाए जाते हैं। नालगढ़ और पड़ोसी इलाकों से मवेशी लाए जाते हैं। रथ सप्तमी सांस्कृतिक उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? रथ सप्तमी का सांस्कृतिक उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। सही विकल्प होगा दोस्तों आंध्र प्रदेश में। रथ सप्तमी कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। रथ सप्तमी आंध्र प्रदेश में मनाए जाने वाला भगवान सूर्य नारायण स्वामी का त्यौहार है। यह फरवरी मार्च महीने में भगवान सूर्य के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। भगवान सूर्य के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है क्या? रथ सप्तमी। आप धार्मिक किसी सीरियल में देखे होंगे कि सूर्य भगवान को रथ से जो है प्रदर्शित किया जाता है कि वो रथ पे बैठकर आगे बढ़ते हैं, सूर्य दिखाया जाता है। तो इसलिए रथ सप्तमी, जिसमें 7 घोड़े शायद होते होंगे, इसलिए रथ सप्तमी आंध्र प्रदेश मनाया जाता है। सूर्य भगवान के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन हमारा देश प्रत्येक वर्ष अंधकार से प्रकाश की ओर जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है भगवान शिव को समर्पित नलवाला का धन्यवाद महोत्सव मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के किस शहर में मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश के किस शहर में मनाया जाता है? कांगड़ा, हिमाचल, चंबा और धर्मशाला। इसका सही विकल्प हो दोस्तों कांगड़ा में। यानी भगवान शिव को समर्पित नवला का धन्यवाद महोत्सव हिमाचल प्रदेश के किस शहर में मनाया जाता है? कांगड़ा में मनाया जाता है। यह किस जनजाति, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा शहर में गद्दी जनजाति द्वारा मनाया, किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? गद्दी जनजाति द्वारा। किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। त्यौहार का नाम क्या है? नौवाला का धन्यवाद महोत्सव। कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। छठ पूजा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाई जाती है? दोस्तों, ये तो किसी को बताना पड़ेगा ही नहीं, सभी को पता होगा। ये बिहार में मनाया जाता है, जो कि अभी बीते कुछ दिनों में मनाया गया है। छठ पूजा मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? बिहार में मनाया जाता है। उड़ीसा में का त्यौहार राजा परसवा रथ यात्रा छाऊ महोत्सव, यह उड़ीसा में मनाया जाता है। पंजाब का त्यौहार बैसाखी, लोहड़ी, होला मोहल्ला, ये पंजाब का। बैसाखी, लोहड़ी, होला मोहल्ला पंजाब में मनाया जाता है। उड़ीसा में राजा परबा रथ यात्रा छाऊ महोत्सव। और हरियाणा में हरियाली तीज, होली, लोहड़ी और दशहरा मनाया जाता है। बिहार में दोस्तों छठ पूजा, बिहुला, सोनपुर पशु मेला बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये
भी जो है यूपी में पूछा जा चुका है, हमारे ही शिफ्ट में आया था ये प्रश्न। बिहार में पशु मेला, सोनपुर पशु मेला बिहार में मनाया जाता है। बिहुला त्यौहार बिहार में मनाया जाता है। छठ पूजा बिहार में मनाया जाता है। साकेवा एक धार्मिक त्यौहार है जो कि डैश खम्भू राय समुदाय द्वारा मनाया जाता है। मध्य प्रदेश, झारखंड, पंजाब, सिक्किम। सही भी कब होगा दोस्तों? सिक्किम में। साकेवा एक धार्मिक त्यौहार है जो सिक्किम के किरात खम्भू राय समुदाय द्वारा मनाया जाता है। साकेवा सिक्किम राज्य का एक धार्मिक त्यौहार है। यह त्यौहार किरात शंभू राय समुदाय द्वारा मनाया जाता है जो कि 9 दिनों तक चलता है। कितने दिनों तक? 9 दिनों तक चलता है। बैसाख के महीने की पूर्णिमा से प्रारंभ होने वाला यह त्यौहार नए खेती वर्ष का प्रतीक माना जाता है, यानी नई खेती वर्ष का प्रतीक माना जाता है। इस त्यौहार को भूमि पूजा या चंडी पूजा के नाम से भी जाना जाता है। सकेवा को भूमि पूजा या चंडी पूजा के नाम से जाना जाता है। यह कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। किस पूर्वोत्तर राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख रूप से अहिया विंटर फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय। सही विकल्प होगा दोस्तों मेघालय में। अहिया विंटर फेस्टिवल मेघालय में मनाया जाता है। किस उद्देश्य से? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। मेघालय राज्य द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अहिया विंटर फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। अहिया का अर्थ होता है खुशी का जश्न। अहिया का क्या अर्थ होता है? खुशी का जश्न। यह पश्चिमी गारो हिल्स का वार्षिक शीतकालीन महोत्सव है जो कि 4 दिनों तक चलता है। निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक उत्सव उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है? सांस्कृतिक उत्सव जो उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया है। ताज महोत्सव, हम्पी नृत्य उत्सव, नतांजलि उत्सव और निशागंधी उत्सव। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों ताज महोत्सव। ताज महोत्सव एक सांस्कृतिक उत्सव है जो कि उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग द्वारा प्रत्येक ताजमहल की पूर्वी द्वार के पास शिल्पग्राम में आयोजित किया जाता है। ताज महोत्सव तो ताजमहल से संबंधित होगा ही। ये ताजमहल के पूर्वी द्वार के पास शिल्पग्राम में आयोजित किया जाता है। 13 दिनों तक चलने वाला यह महोत्सव भारत की समृद्धि, कला, शिल्प, सांस्कृतिक, भोजन, नृत्य और संगीत का मंथन करता है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। ताज महोत्सव किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश के द्वारा। बस यह किससे संबंधित है? ताजमहल से संबंधित। ताज महोत्सव ताजमहल से संबंधित है। दृक पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है? दृक पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल पक्ष एकम, आषाढ़ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी, माघ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी, फागुन शुक्ल पक्ष एकादशी। सही विकल्प होगा दोस्तों माघ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को दृक पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि मनाया जाता है। महाशिवरात्रि भारतीयों का एक प्रमुख धार्मिक त्यौहार है। यह पर्व दृक पंचांग के अनुसार फागुन महीने के माघ के अंत में कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। शिवरात्रि क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस पर्व को भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश का हल्दा उत्सव मुख्य रूप से किस धार्मिक समुदाय द्वारा मनाया जाता है? हल्दा उत्सव किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है दोस्तों? तो हल्दा उत्सव बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म या पारसी धर्म। सही ऑप्शन होगा बौद्ध धर्म के द्वारा हल्दा उत्सव मनाया जाता है। हल्दा उत्सव बौद्ध समुदाय द्वारा हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति क्षेत्र में मनाया जाता है। यह माघ पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाला त्यौहार नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। यानी हल्दा उत्सव जो बौद्ध समुदाय द्वारा हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, यह नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाता है। नव वर्ष से संबंधित, जैसे हर राज्य में अलग अलग त्यौहार के माध्यम से नव वर्ष मनाया जाता है, तो बौद्ध समुदाय के द्वारा हिमाचल प्रदेश में हल्दा उत्सव नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। तमिलनाडु किस भारतीय राज्य की दिगारू मिसी जनजाति के द्वारा एक धार्मिक त्यौहार है? अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। इसका सही विकल्प दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। तमिलनाडु दिगारू मिसी जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है। यह अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में मनाए जाने वाला प्राचीन और लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। यह पृथ्वी के देवताओं को अर्पित की जाने वाली प्रार्थना है। यह पृथ्वी के देवताओं को अर्पित की जाने वाली प्रार्थना है। ठीक है। चौपखिया उत्सव किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। सही विकल्प होगा दोस्तों उत्तराखंड। चौपखिया उत्सव जो है किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है? उत्तराखंड के द्वारा मनाया जाता है। और ये देखते हैं उत्तराखंड के उत्सव। चौपखिया हो गया, गंगा दशहरा, ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। झारखंड में कर्मा और सरहुल। झारखंड का कर्मा और सरहुल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। राजस्थान का मरु महोत्सव और गढ़गौर उत्सव राजस्थान में मनाया जाता है। मेघालय में बंगला महोत्सव और नोक्रेम महोत्सव।
ये मेघालय में मनाया जाता है। राजस्थान का मरु उत्सव और गणगौर उत्सव मेघालय में, बंगला महोत्सव और नोक्रेम महोत्सव मेघालय में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर लोसर महोत्सव मनाया जाता है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर लोसर महोत्सव मनाया जाता है? लक्षद्वीप, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख। सही विकल्प होगा दोस्तों लद्दाख में। और लोसांग अरुणाचल प्रदेश मनाया जाता है और लोसर लद्दाख में। लोसर त्यौहार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में मनाया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में मनाया जाता है। यह बौद्ध का एक त्यौहार, बौद्ध धर्म का एक त्यौहार है जिसे तिब्बती नववर्ष के रूप में जाना जाता है। लोसर एक तिब्बती नववर्ष है। यह बौद्ध धर्म के द्वारा मनाया जाता है। यह त्यौहार फरवरी महीने में मनाया जाता है। लोसर कहाँ का त्यौहार है? लद्दाख का त्यौहार है। राजस्थान का गणगौर पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार किस दिन शुरू और किस दिन समाप्त होता है? तो इसका दोस्तों सही विकल्प होगा चैत्र कृष्ण पक्ष का पहला दिन और चैत्र शुक्ल पक्ष का तीसरा दिन। इस दिन चैत्र के शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन में समाप्त होता है और चैत्र के कृष्ण पक्ष के पहले दिन पर शुरू होता है गणगौर उत्सव हिंदू पंचांग के अनुसार। गणगौर पर्व कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में मनाया जाता है। गणगौर पर्व जो है हिंदू पंचांग के अनुसार ये तो बताया ही है। और गणगौर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसे गढ़ और गौर, जिसका गढ़ का मतलब होता है भगवान शिव और गौर का मतलब होता है माता पार्वती से है। यह त्यौहार 18 दिनों तक चलता है। अब यहाँ से क्वेश्चन की बार सोचिए, गणगौर त्यौहार पर्व जो है कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में। यह किससे संबंधित है? तो भगवान शिव और माता पार्वती से संबंधित है। यह कितने दिन तक चलता है? यह 18 दिनों तक चलता है। त्यौहार और उनके महत्व को गलत संयोजन का चयन कीजिए। मकर संक्रांति, इसमें इसे देखिए उसके गलत संयोजन जो गलत मिलान हो उसको चयन करना। मकर संक्रांति, इससे उत्तरायण, लोहड़ी, पोंगल, बिहू और खिचड़ी उत्सव के रूप में भी जाना जाता है। ये सही बात है। मकर संक्रांति जिसे खिचड़ी कहा जाता है हमारे यहाँ, खिचड़ी का त्यौहार जो मकर संक्रांति, तो इसे उत्तरायण भी कहा जाता है, लोहड़ी भी कहा जाता है, पोंगल भी कहा जाता है, बिहू भी कहा जाता है और खिचड़ी उत्सव के रूप में जाना जाता है। ये सही है। सी ऑप्शन देखते हैं। करवा चौथ, यह विवाहित महिलाएं सूर्य उदय से चंद्र उदय तक व्रत रखती हैं। करवा चौथ जो है विवाहित महिलाएं सूर्य उदय से चंद्र उदय तक व्रत रखती हैं। ईद मिलल उल नबी, यह पैगंबर मोहम्मद की जयंती पर मनाया जाता है। और जो ये है क्या नाम है, कार्तिक पूर्णिमा, यह गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर मनाया जाता है। नहीं, ये गलत है। तो हमारा सही विकल्प इसका हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा था तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। मकर संक्रांति, इससे उत्तरायण, लोहड़ी, पोंगल, बिहू, खिचड़ी आदि उत्सव के रूप में जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा, यह सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की जयंती पर मनाया जाता है। करवा चौथ, यह विवाहित महिलाएं सूर्य उदय से और चंद्रोदय तक की व्रत रखती हैं। यानी जब सूरज उदय होता है तब से लेकर और चंद्रमा जब तक उदय नहीं हो जाता तब तक की व्रत रखती हैं। ईद मिलल उल नबीस, यह पैगंबर मोहम्मद साहब की जयंती पर मनाया जाता है। बैसागु निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? पंजाब, असम, बिहार, गोवा। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों असम में। बैसागु कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। राज्य और उसके उत्सव, असम में क्या क्या मनाया जाता है? बैसागु, माजुली, अम्बुबसई, देही पटकई। मेघालय में नोक्रेम, बंगला और बाल डिलन। नागालैंड में हार्नबिल तुलुनी महोत्सव या हार्नबिल महोत्सव, एओलियन महोत्सव। सिक्किम में सादा दावा और साकी केवा। देही पटकई महोत्सव का नाम निम्नलिखित में से किसके एक नाम पर रखा गया है? नदी, पर्वत, पक्षी, वृक्ष, वन, पशु, तितली और पुष्प। इसका सही विकल्प होगा नदी और पर्वत के नाम पर देही पटकई महोत्सव का नाम रखा गया है। देही पटकई महोत्सव भारत के असम राज्य में तिनसुकिया जिले में लेखापानी नामक स्थान पर आयोजित किया जाता है। इस उत्सव का नाम देही नदी और पटकाई पर्वतमाला के नाम पर रखा गया है। तो देही पटकाई, देखो देहिंग नदी से देहिंग लिया गया और पटकाई पर्वतमाला से पटकाई, तो इसका नाम देहिंग पटकाई पड़ा। यह 3 दिनों तक चलने वाला इस उत्सव को असम सरकार द्वारा राज्य की सांस्कृतिक और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2002 में प्रारंभ किया गया था। देहिंग पटकाई कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। यह नदी और पर्वत के नाम पर इसका नाम पड़ा है। जैसलमेर में मरु महोत्सव कब आयोजित किया जाता है? सितंबर, अक्टूबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, नवंबर, दिसंबर। सही विकल्प होगा जनवरी और फरवरी में जैसलमेर में मरु महोत्सव मनाया जाता है। मरु महोत्सव राजस्थान में मनाया जाता है। ठीक है। मरु महोत्सव राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित होने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है जिसका आयोजन जनवरी फरवरी माह में किया जाता है। इस महोत्सव में पारंपरिक शिल्प, लोक
नृत्य, राजस्थानी व्यंजनों के कला में निर्भरता के लिए कार्यशालाएं आयोजित किया जाती है। इस उत्सव को मनाए जाने का उद्देश्य राजस्थान की समृद्धि और विरासत को दिखाना है। मरु महोत्सव राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित किया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? जनवरी और फरवरी के माह में मनाया जाता है। किस त्यौहार को खालसा पंथ के स्थापना के दिवस के रूप में मनाया जाता है? खालसा पंथ के स्थापना के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? बसंत पंचमी, लोहड़ी, गुरु पर्व, बैसाखी। इसका सही विकल्प होगा दोस्तों बैसाखी। बैसाखी को खालसा पंथ के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। बैसाखी से सिखों को नए साल की शुरुआत होती है। बैसाखी त्यौहार से सिख धर्म के नए साल की शुरुआत होती है। इस दिन सिख धर्म के गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के सन 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। तभी से 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी, तभी से बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, बलि यात्रा भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, केरल। इसका सही विकल्प हो दोस्तों उड़ीसा में। बलि यात्रा उत्सव उड़ीसा राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। यह उत्सव ओडिशा तथा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों मुख्यतः बाली, इंडोनेशिया के मध्य समुद्री व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए मनाया जाता है। इस उत्सव को बोईता वंदना के नाम से भी जाना जाता है। बाली यात्रा या बाली यात्रा कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा मनाया जाता है। बिहू त्यौहार निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? बिहू किस राज्य में मनाया जाता है? गोवा, केरल, असम, महाराष्ट्र। सही विकल्प होगा दोस्तों बिहू त्यौहार असम में मनाया जाता है। भारत के प्रमुख राज्यों में मनाए जाने वाला त्यौहार, असम में बिहू और अम्बुवाची मेला, ये दो त्यौहार असम में मनाया जाता है। बिहू और अम्बुवाची मेला असम में मनाया जाता है। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव और चीकू उत्सव, ये दोनों महाराष्ट्र में मनाया जाता है। गोवा में घूमोट, सनबर्न और माड़ो। घूमोट, सनबर्न और माड़ो। केरल का ओणम और विशु। केरल में दो उत्सव मनाते हैं, ओणम और विशु। पूर्वोत्तर भारत में अहोम इस त्यौहार को हर साल 31 जनवरी को सभी पारंपरिक वेशभूषाओं और धूमधाम से अपने पूर्वज पूजा करने के लिए एक आम जगह पर मनाते हैं। त्यौहार की पहचान करें। ढोल यात्रा, मेदम मीफी, जोन बिल मेला, रोंकर। पूर्वोत्तर भारत में अहोम इस त्यौहार को हर साल 31 जनवरी को सभी पारंपरिक वेशभूषा और धूमधाम से अपने पूर्वजों की पूजा करने के लिए एक आम जगह पर मनाते हैं। इस त्यौहार को मेदम मीफी कहा जाता है। यह कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? असम में। पूर्वोत्तर भारत में असम राज्य में अहोम जनजाति द्वारा मेदम मीफी त्यौहार को प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी को पारंपरिक वेशभूषा और धूमधाम से अपने पूर्वजों की पूजा करने के लिए मनाया जाता है। यह त्यौहार असम के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिक्किम समुदाय चंद्र पंचांग के 12वें महीने में पहले दिन सोनम लोसर को अपने नए साल के रूप में मनाता है? लेप्चा, तमांग, गुरुंग, कितर, खम्बुराई। सही विकल्प होगा दोस्तों तमांग। सोनम लोसर सिक्किम के तमांग समुदाय का नववर्ष का त्यौहार है। एक चीज़ दोस्तों देखते हैं कि जो किसी भी राज्य में नववर्ष के रूप में त्यौहार मनाया जाता है ना, उससे जरूर एक नया क्वेश्चन आता है। तो जितने भी नववर्ष के त्यौहार मनाए जाने वाले वो सब आप यूट्यूब पे सर्च करके पढ़ लीजिएगा एक बार। यह त्यौहार जनवरी और फरवरी के महीने में मनाया जाता है। माघ महीने में अमावस्या का पहला दिन तमोंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। यही कारण है कि इस दिन को सोनम लोसर उत्सव की शुरुआती दिन माना जाता है। बाण गंगा महोत्सव प्रत्येक वर्ष मुंबई शहर में आयोजित किया जाता है। यह एक संगीतमय श्रद्धांजलि है। किसको दिया जाता है? भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, भगवान गणेश, भगवान राम। दोस्तों इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, भगवान राम को। बाण गंगा महोत्सव किस शहर में मनाया जाता है? मुंबई शहर में। किनसे संबंधित है? तो भगवान राम से संबंधित है। बाण गंगा महोत्सव प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में मुंबई के शहर मालाबार हिल्स में आयोजित होने वाला एक वार्षिक संगीत समारोह है। यह एक संगीत समारोह है। यह महोत्सव महाराष्ट्र पर्यटन विकास विभाग और भारतीय विरासत समाज मुंबई द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया था। यानी महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम के द्वारा और भारतीय विरासत समाज मुंबई के द्वारा दोनों लोग मिलकर इसको आयोजित करते हैं। इसमें शिवलिंग का उद्घाटन किया जाता है। बाण गंगा महोत्सव में शिवलिंग का उद्घाटन किया जाता है तथा राम लक्ष्मण और सीता जी की वेशभूषा में सजे बच्चे शिवलिंग के चारों ओर खड़े होते हैं और एक आध्यात्मिक समारोह है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से पारसी समुदाय द्वारा मनाया जाता है?
निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार पारसी समुदाय द्वारा मनाया जाता है? सोंक्रेन, जश्न ए मिरागन, दीपावली, मिलान उद नबी। तो इसका सही विकल्प हो दोस्तों जश्न ए मिरागन। जश्न ए मिरागन त्यौहार मुख्य रूप से पारसी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। इस त्यौहार का संबंध सूर्य मित्रता और जीवन की शक्ति के प्रतीक से है। इस दिन खासतौर पर अच्छाई, नैतिकता और सौंदर्य के संदर्भ को प्रकाशित करके देखा जाता है। उत्तर पूर्वी भारत में माजुली महोत्सव किस नदी के तट पर मनाया जाता है? लुइट, धनसिरी, कोलोंग, बराक। तो इसका सही विकल्प होगा दोस्तों लुइट नदी पर। लुइट नदी के तट पर जो है माजुली महोत्सव मनाया जाता है। अच्छा, आप लोग कमेंट में बताना कि माजुली द्वीप कहाँ स्थित है। तो माजुली द्वीप भी असम में स्थित है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। सॉरी, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप नहीं, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली द्वीप है। और माजुली महोत्सव लुइट नदी पर मनाया, माजुली महोत्सव लुइट नदी के तट पर मनाया जाता है। यह महोत्सव हर साल नवंबर में आयोजित किया जाता है। इस महोत्सव में खाद्य महोत्सव भी आयोजित किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन कब पड़ता है? भाद्रपद पूर्णिमा को, फागुन पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को या श्रावण पूर्णिमा को। सही विकल्प होगा दोस्तों श्रावण पूर्णिमा को। हिंदू पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन श्रावण मास के यानी सावन जिसे सावन मास के शुक्ल पक्ष की तिथि की पूर्णिमा को मनाया जाता है। राजस्थान में पुष्कर मेले से संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पुष्कर मेले का मुख्य उद्देश्य ऊंट, घोड़े, गाय, बकरी, भेड़ आदि जैसे मवेशियों के प्रदर्शन को बढ़ावा देना है। यह त्यौहार नवंबर के महीने में कार्तिक पूर्णिमा के समय मनाया जाता है। यद्यपि यह वर्ष यहाँ पर पशु उत्सव है, लेकिन मेले में पशु की खरीद बिक्री वर्जित है। नहीं दोस्तों, जब पशु उत्सव है तो इसमें खरीद बिक्री वर्जित क्यों होगा? तो ये गलत हो गया, बाकी ये दोनों सही हो गए। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, केवल ए और बी। पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर जिले में पुष्कर नगर में लगाया जाता है। पुष्कर मेले में पशुओं की खरीद बिक्री एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। मेले में हजारों ऊंट और अन्य मवेशी का व्यापार होता है। भारत में रामनवमी का त्यौहार कब मनाया जाता है? पौष मास की नवमी तिथि को, चैत मास की नवमी तिथि को, माघ मास की नवमी तिथि को और अश्विनी मास की नवमी तिथि को। तो चैत नवरात्रि कहते नहीं था, तो चैत मास की नवमी तिथि को मनाया जाता है भारत में रामनवमी का त्यौहार। भारत में रामनवमी का त्यौहार चैत मास के शुक्ल पक्ष के नवमी को मनाया जाता है, जो कि मार्च अप्रैल के माह में होता है। दोस्तों, अब आज ही 30 क्वेश्चन रखते हैं, क्योंकि आपको भी इतिहास का भी वीडियो बनाना है, तो वीडियो अधिक लंबी भी हो जाएगी तो आप लोग देखने का मन नहीं करेगा। छोटा वीडियो रहेगा 20-25 मिनट का, तो आप लोग का मन भी लगेगा देखने में। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन होमवर्क में दे रहे हैं, ये कल इसका आंसर बताएंगे। किस राज्य में जोड़े में होली को डोला पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, महाराष्ट्र और गुजरात, नागालैंड और सिक्किम, राजस्थान और पंजाब। इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।